कहानी शुरू होती है उस दौर में जब संसार में देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष हो रहा था। देवताओं का बल क्षीण हो रहा था और असुरों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इस संकट को दूर करने के लिए सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि यदि अमृतत्व प्रदान करने वाला अमूल्य रस प्राप्त हो जाए तो देवताओं को उनकी खोई हुई शक्ति और सामर्थ्य पुनः प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अमृत की प्राप्ति आसान नहीं थी। इसके लिए आवश्यक था सागर मंथन। यह कोई साधारण कार्य नहीं था, इसके लिए असुरों का सहयोग भी आवश्यक था। विष्णु ने अपनी चतुराई से असुरों को इस कार्य के लिए सहमत कर लिया, यह वादा करते हुए कि अमृत को समान रूप से बांटा जाएगा। सागर मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर अपनी अपनी ओर से पूरी ताकत लगाकर मंथन करने लगे। धीरे धीरे सागर से अद्भुत और चमत्कारी वस्तुएं प्रकट होने लगीं, कामधेनु, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष और लक्ष्मी देवी। लेकिन इसी प्रक्रिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने सृष्टि को संकट में डाल दिया। मंथन से निकला एक भयंकर विषहलाहल। यह विष इतना प्रचंड था कि इसके धुएं और गर्मी ने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तक को झुलसा दिया। देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। वे समझ गए कि यदि यह विष तुरंत नहीं रोका गया तो यह पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा। सभी ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव, जो हमेशा सृष्टि की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, ने इस संकट को अपने ऊपर लेने का निश्चय किया। उन्होंने बिना किसी झिझक के हलाहल को अपने हाथों में लिया और पी लिया। जैसे ही विष उनके गले में उतरा, उसका प्रभाव अत्यंत घातक था। शिव का शरीर जलने लगा और उनका गला नीला पड़ गया। यह देखकर देवी पार्वती, जो हमेशा शिव के साथ रहती थी, तुरंत उनके पास पहुंची। उन्होंने अपने कर कमलों से शिव के गले को थाम लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। इस अद्वितीय त्याग के कारण शिव को नीलकंठ के नाम से पूजा जाने लगा। जब संकट समाप्त हुआ तो मंथन फिर से शुरू हुआ। अंततः अमृत कलश प्रकट हुआ, लेकिन जैसे ही यह कलश निकला, देवताओं और असुरों के बीच इसे पाने के लिए भयंकर युद्ध छिड़ गया। अमृत को सुरक्षित रखने के लिए भगवान विष्णु ने गरुड़ को बुलाया। गरुड़, जो अपनी तीव्र गति और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। गरुड़ ने अमृत को सुरक्षित रखने के लिए 4 स्थानों पर कुछ समय के लिए विश्राम किया। उन स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं। ये स्थान थे हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों को पवित्र माना गया और इन्हें अमृत प्राप्ति के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। भगवान विष्णु ने यह आशीर्वाद दिया कि हर 12 वर्ष में जब ग्रहों की स्थिति उसी दिव्य संयोग में आएगी, इन स्थानों पर महाकुंभ मेला आयोजित होगा। महाकुंभ केवल एक साधारण मेला नहीं है, यह एक दिव्य यात्रा है जहां भक्त स्नान के माध्यम से अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और आत्मा को शुद्ध करते हैं। महाकुंभ के दौरान शिव की विशेष पूजा होती है। नागा साधु, जो शिव के परम भक्त माने जाते हैं, इस आयोजन का मुख्य आकर्षण होते हैं। उनकी तपस्या, उनका निस्वार्थ त्याग और उनकी भक्ति शिव के आदर्शों का जीवंत प्रतीक हैं। महाकुंभ के एक आयोजन में एक बालक ईशान अपनी दादी के साथ प्रयागराज गया। ईशान को आध्यात्म और धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि नहीं थी। उसे लगता था कि ये सब केवल परंपराएं हैं जिनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। लेकिन कुंभ के विशाल आयोजन ने उसे अचंभित कर दिया। लाखों लोग, जो अलग अलग प्रांतों और भाषाओं से आए थे, केवल एक विश्वास के साथ वहां इकट्ठा हुए थे। ईशान के मन में सवाल उठने लगे, क्या सच में यह स्नान पापों को धो सकता है? क्या यह केवल एक प्राचीन कहानी है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है? एक दिन ईशान गंगा किनारे एक साधु के पास पहुंचा। वह साधु गहरे ध्यान में लीन था। उसके शरीर पर भस्म लगी थी और उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी। ईशान ने साधु से पूछा, बाबा, क्या यह सच है कि इस नदी में स्नान करने से सब कुछ बदल जाता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बालक, गंगा केवल माध्यम है, असली परिवर्तन तुम्हारे भीतर है। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में विषक्रोध, लोभ, अहंकार को कैसे नियंत्रित किया जाए। जब लोग गंगा में स्नान करते हैं तो वे अपने भीतर के विष को धोने का प्रयास करते हैं। यह केवल बाहरी प्रक्रिया नहीं, आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। ईशान ने उस दिन शिव और महाकुंभ का गहरा अर्थ समझा। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि आत्मा के विषहरण और जागरण का पर्व है। शिव, जो सृष्टि के संरक्षक हैं, हमें यह सिखाते हैं कि विष को अपने भीतर समाहित करके भी हम दुनिया के लिए आशा और शांति का स्रोत बन सकते हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शिव का त्याग, उनका धैर्य और उनका प्रेम सृष्टि के लिए असीम है।
महाकुंभ हर बार हमें उनके इसी अद्वितीय बलिदान और शिक्षा का स्मरण कराता है। कहानी को विस्तार से समझने और महाकुंभ के गहरे संदेश को आत्मसात करने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपको लगा हो कि यह शिव की दिव्यता और महाकुंभ की महिमा को जीवंत कर पाई है, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमारी प्रेरणा है। हर कहानी में है एक सीख, हर सीख में है जीवन का एक रंग। धन्यवाद।